वो दोनों हम जमात थे। लड़की पूरे कॉलेज में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में। दोनों एक दूसरे से दूर भागते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना कराने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर 5 साल दोनों के दरमियान कोई राबता ना हुआ। ये इनकार करते रहे, यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फोन किया, लड़के ने फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 15 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद जवान लगती थी। खामद भी रोज अव्वल की तरह इस पर फरेबता था। वो रोज जी भर के बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून के जिस्म पर छोटी सी फिंसी निकली और ये फिंसी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जल्द के कैंसर में मुबतला है। खामद सिर्फ खामद नहीं था, वो अपनी रान चीज कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा, पता चला वो बीनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। दुनिया का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती से अब बीवी जल्द के कैंसर की मरीज और खामद आंखों से अंधा। लोग इन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और होटलों में खाना भी खाते थे। बीवी खामद को हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी, वो इसे गाइड करती थी और खामद बीवी की गाइडेंस पर चलता जाता था। यह सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामद से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खामद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खामद ने इसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामद ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में एक दिन अकेले भी नहीं हुए थे। ये इनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामद ने इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बहुत बाद बीवी ने आना था। खामद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खामद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फोन करता रहा, बीवी से राब्ता ना हुआ। लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत इनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ गलत नहीं था, वो एक ही तहरीरी क़यामत थी और पूरा खानदान इस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। इनकी मर्जी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। सेंटर्स के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबहें और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों अपनी जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी इसलिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचे इसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया और ऐन इस वक्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब इसकी फ्लाइट ने वतन की मट्टी को छूना था। और उधर फ्लाइट उतरी और इधर वो जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर खत पढ़ रहा था और खामद सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। इसने बताया वो जब पहली बार कॉलेज में मिले थे तो इसने क्या महसूस किया था, वो कॉलेज में लड़ती क्यों थी, वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। इसने फिराक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और इसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। इसने 20 साल की अज़दवाजी जिंदगी इस मुसरत और सरशारी में गुजारी और फिर जब इसे पहली गिल्टी निकली तो इसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज बरोज बदसूरत
खूबसूरत होता हुआ नहीं देख सकती थी। आप नहीं चाहते मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं इनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती थी, आप हंसकर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने खत्म हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंधा कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक है, आप मुसलसल अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चुनाचे आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त ना कर सकी। चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से हार गई हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की ये एक्टिंग बंद कर दें, ये खत पकड़ें और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने इसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखना। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने तक पहनने हैं, दांत चेक कराते रहना है और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना।